2,000 5,000 लेते हैं। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। कोई अगर हमारे ऊपर FIR करना हो कर दे, मैं कोर्ट में मिलूंगा उनसे। आप लोग जानते हैं मीडिया की हालत हमारे देश में क्या है। गोदी मीडिया नाम आया, क्यों आया, इसके पीछे जाएंगे तो बहुत लंबा इतिहास है। मैं आपको देखा हूँ, मैं सबसे पहले आपके पैर चरण स्पर्श करके मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं क्यों करता हूँ, क्योंकि आप जो है लगभग हमेशा हमारे युवाओं का, हमारे समाज का और सभी लोगों का खबरों को दिखाते हैं। और आज अगर यहीं पे अगर कोई और मीडिया वाला आता, मैं दावे के साथ कहता हूँ बिना 500 से 1000 रुपए लिए नहीं आता, क्योंकि वो रेट तय होता है। नमस्कार दोस्तों, न्यूज आर्टिकल में बहुत बहुत स्वागत है। हम है जिला जौनपुर के जफराबाद विधानसभा में, जफराबाद विधानसभा के हौज ग्राम में। और यहीं पर जो है आज 2 फरवरी 2025 है। आज के दिन जो है बसंत पंचमी का त्योहार है, हिंदू धर्म का बहुत बड़ा पर्व है ये। आज ही के दिन महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का जो है जन्म होता है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं बराबर देखता रहता हूँ। सबसे पहले आपके देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, मैं आपसे यही कहूँगा, आपने तो सब्सक्राइब किया है, आपने इनकी खबर को जाना है, लेकिन दूसरों तक नहीं पहुँचाया। आप लोग पहले शेयर करें हर वीडियो। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मैं अजीत राजभर, जनपद जौनपुर का सिरकोनी ब्लॉक का एक अदना सा युवा हूँ, जो ज़्यादा तो नहीं जानता कुछ, लेकिन बहुत कुछ कराया है बिना चुनाव जीते। और वार्ड 67 से प्रत्याशी जिला पंचायत। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जिला पंचायत चुनाव वार्ड 67 से लड़ने के लिए ये पब्लिक। और मैं पॉलिटिकल साइंस से, हमने राजनीति से मैं किया। तो मतलब कितने दिन से इस फील्ड में आप पूरे हैं? हमें सबसे पहले हम कूदना नहीं चाहते थे। एक भाई ऐसे ही थे, चाचा थे, और नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि आप 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं पाएंगे, तो हमारे मन में संशय हुआ कि क्यों नहीं पाएंगे। मतलब आपको कोई किसी ने छेड़ दिया, आपने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कूद पड़े। उसके बाद क्या क्या कार्य करा, तो सबसे पहले जफराबाद रेलवे क्रॉसिंग आप देख रहे हैं। आप अगर वहाँ पे गए होंगे बरसात में, तो उसको नज़दीक से उस दर्द को महसूस किया होगा। जो छात्र छात्राएं आते जाते हैं, किसी की साइकिल गिर जाती थी, किसी का बाइक गिर जाता था, इतना ज़्यादा कमर तक पानी आता था। हमने उसको जो है JE PWD से मिलकर इस पार भी उस पार भी कराया। आप कबूलपुर जाते होंगे तो वहाँ पे जो तिराहा है, सड़कों के आने जाने खराब हो गया था, मैंने वहाँ पैचिंग कराया। नत्थनपुर से कबूलपुर तक, नत्थनपुर पुलिया से राजेपुर तिरमुहानी तक बीच में पैचिंग कराने का कार्य किया है। और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जफराबाद रेलवे क्रॉसिंग के उस पार जो लल्लापुर गांव है, आप जानते हैं, उसके बगल में देखेंगे तो अभी गड्ढा बन गया है। हमने IGRS दिया है DM को, और आज मैसेज आया सुबह कि आपकी शिकायत को दर्ज कर लिया गया है। JE सुनील गुप्ता जी की बात हुई PWD के 15 दिन के अंदर उस पर काम कर जाएगा। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा जी, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्मदिन, आपको क्या लगता है, मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवाओं को जो इकट्ठा करके क्या संदेश देना चाहते हैं ये जन्मदिन मनाने? देखिए, हम लगभग 20 गांव के एक घर से टच है, जाते हैं, तो हमें जो अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग पार्टियों में रहे, हम इससे पहले भी पार्टियों में काम किए हैं। तो जब हम पार्टियों में रहते हैं, पार्टियों में हमारा ज़्यादा समय चला जाता है, अन्य क्षेत्रों में हम आगे बढ़ते इसमें चला जाता है। हमारा जो समय है 18 से लेकर 25 वर्ष है, वो हमारा यूं गुजर जाता है कि हमें पता नहीं चलता। और इसी समय में हम ITI कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, BTech कर सकते हैं, एक रोजगार पर कोर्स कर सकते हैं, और कंपटीशन के क्षेत्र में जाएंगे तो सिविल सर्विस बनकर DM IAS। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़ें और अपने आप को खेलों के साथ लगाए रहे, ताकि हम नशा से दूर रहें। नहीं तो आपके जो राजा है महाराजा सुहेलदेव राजभर जी, ये भी दुविधा वाली बात है। हाँ, उस पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको लेकर तमाम प्रकार की जातियाँ दावा करती हैं कि महाराजा सुहेलदेव जो हमारे बिरादरी के हैं, फलानवा जाति कहता है हमारे बिरादरी की है। तो इसमें कंफर्म कहाँ वेरीफाई कौन करेगा? देखिए, जब मैं आपके चैनल के माध्यम से जिस दिन राजभर सुहेलदेव के नाम पे राजभर टाइटल लग जाएगा, उसी दिन बसपा, सपा, भाजपा, सुभाजपा, सबकी मैं बात करूँ, पार्टियों का राजनीति खत्म। जिस दिन आरक्षण राजभर समाज को मिल जाएगा, उस दिन इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। बात तो सही है, लेकिन एक बात मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि लग जाएगी, और भी तो महापुरुष है, क्यों सबके ऊपर राजनीति नहीं? राजभर समाज, मैं उसकी बात इतिहास में क्यों? देखिए, अन्य महापुरुषों का जो इतिहास है, जो ब्रिटिश लेखक थे उस समय, पहले के समय, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा
आज हमने एक इनकी वीडियो देखी बीबीसी का, जो अभी पहले बताया था न्यूज़ में, तो 5 मिनट का वीडियो, उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो मुस्लिम लेखक थे उन्होंने जो किताबें लिखी अपनी उन किताबों में इनका तो जिक्र किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया है। और इसी को लेकर कुछ लोग दावा करते हैं और राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये लड़ाइयाँ होती हैं कि हमारे जाति के हमारे जाति के। एक बात ये मतलब शाहगंज में, जौनपुर के जिला जौनपुर के शाहगंज में एक बोर्ड बैनर लगा था, उस पे महाराजा सुहेलदेव राजभर पूरा टाइटल के साथ लिखा गया था। तो उसके विरोध में एक योगेश पासी है, कूद गया था मैदान में। ये पासी है, राजभर कहाँ से लगा टाइटल, ठीक है। और वो बोलते हैं कि भर जो है वो राजभर नहीं है, वो अलग माने भर जो है वो राजभर नहीं है, पासी जो है वो पासी के वंशज भर है, और महाराजा सुहेलदेव जो है पासी है। इस पे क्या कहना चाहिए? सबसे पहले देखिए, हमारा लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है। वो तो ऐसा कौन सा इतिहास वो लोग पढ़े हैं, कौन सा इतिहास वो लोग के पास है कि खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं? मैं किसी विशेष जाति पर, चाहे वह पासी समुदाय हो, राजपूत समुदाय, किसी समुदाय की विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा। ये उन लोगों का वक्तव्य है, और योगेश पासी का वक्तव्य जरूरी नहीं कि सभी पासी समाज के लोगों का वक्तव्य हो। पहली बात मैं इस चीज़ को सही है। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी कह सकता है कि हमारी जाति का है, ये कह सकते हैं हमारी जाति का। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इसके पीछे कारण बता रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जो फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो हम लोग लड़ते झगड़ते कहाँ हैं? फेसबुक पे लड़ते हैं, यूट्यूब पे लड़ते हैं। हम किसी डिबेट में बैठ नहीं सकते, हमारी इतनी औकात नहीं, क्योंकि हमारे पास तर्क नहीं है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। जो हमारे पास डाटा नहीं है तो हम फेसबुक यूट्यूब पे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर कोई लिख रहा है, कुछ कर रहा है, हम भी लिख रहे हैं, हम भी करें। अगर वो कोर्ट में प्रूफ कर देंगे, हम भी कोर्ट में प्रूफ कर देंगे। बात तो सही है, बात तो मानी हुई आपकी बात, आपने सही बराबर कहा। जी। लेकिन एक बात ये भी है कि मतलब कोई भी दावा करता है तो ऐसे हवा में तो दावा करेगा नहीं। कुछ तो साक्ष्य उसके पास होगा या होना चाहिए, तभी तो दावा कर सकता है। जो बात साक्ष्य की है, हर समाज के एक इतिहास के लेखक है। हम भी जानते हैं, आज भी राजपूत समाज के भी हैं, हर समाज के हैं। तो उन लोगों का क्या है, ये राजनीतिक एक प्रोपेगेंडा है। जो पासी समुदाय के लोग हैं, सरोज समुदाय के जो बड़े नेता हैं, देखिए आप हर तरह मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, जो बड़े स्तर पे नेता हैं, जिले पे, प्रदेश स्तर पे, वे लोग क्या करते हैं, जातियों को आपस में लड़ाते हैं। जातियों को आपस में लड़ने के लिए उनके पास मुद्दा क्या होगा? कहीं वंश का उठा लेते हैं, कहीं जाति का मुद्दा उठा लेते हैं, कहीं कुछ नहीं मिलता तो आरक्षण का उठा लेंगे। आपको क्या लगता है राजभर समाज कब आजाद होगा? राजभर समाज आजाद, ये जो आपने कहा, ये इसमें हमें लगा आप बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। राजभर समाज कब आजाद होगा? ये हमारा संविधान है, इसमें हम सभी लोग फ्री है, फ्रीडम हम सभी को। आजादी का मतलब कि उसके मैं समझ रहा हूँ, जो भी है। अब मैं जानता हूँ कि राजभर समाज ही नहीं, अगर इस हिसाब से देखा जाए, हर वो समाज अभी आजाद नहीं है जो आज भी, जिसको लोकतंत्र में समता, समानता और बंधुत्व की न्याय में नहीं मिल जाता। सामाजिक आर्थिक रूप से जो जब तक पिछड़ा रहेगा, जब तक वह, आज आप लोग जानते होंगे, भट्टे पे हम लोग देखे, आप लोग देखे होंगे, ईंट पे पत्थर ढोते हैं, जो नाले में कूदते हैं लोग, निकालते हैं बाल्टी से। क्या उनके लिए समता होनी नहीं चाहिए? इक्वलिटी और इक्विटी होनी चाहिए ना उनके लिए? उनके लिए नहीं है, तो हम लोग कहाँ आजाद हैं? भैया नहीं आता। तो राजभर समाज आजाद तभी होगा जब उसके लोग और उनके नन्हे मुन्ने बच्चे क्या करेंगे कि शिक्षा को ग्रहण करेंगे, और दूसरी चीज, जब उनके पास अन्य लोगों के बराबर बैठने के लिए उनके बीच कोई असमानता नहीं। मैं राजनीति शास्त्र से पीडी कॉलेज से पढ़ाई किया हूँ, तो राजनीति के बारे में ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना किताब में संविधान लिखा लगभग उतना जानता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं मीडिया की हालत हमारे देश में क्या है। गोदी मीडिया नाम आया, क्यों आया, इसके पीछे जाएंगे तो बहुत लंबा इतिहास है। मैं आपको देखा हूँ, मैं सबसे पहले आपके पैर चरण स्पर्श करके मैं आपको बधाई देता हूँ। मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि आप जो है लगभग हमेशा हमारे युवाओं का, हमारे समाज का और सभी लोगों का खबरों को दिखाते हैं। और आज अगर यहीं पे अगर कोई और मीडिया वाला आता, मैं दावे के साथ कहता हूँ, बिना 500 से 1000 रुपए लिए नहीं आता, क्योंकि वो रेट तय होता है। 2-2 हजार 5-5 हजार लेते हैं। मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, कोई अगर हमारे ऊपर FIR करना हो कर दे, मैं कोर्ट में मिलूंगा उसमें। आपका मतलब समझ लीजिए कि चरण स्पर्श कर बधाई देता हूँ। और जो आप देख रहे हैं, आप लोग जो देख रहे हैं, मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए, हर चीज करिए, क्योंकि मैं भी इसके पहले यूट्यूब चैनल यूट्यूबर था, आपसे मिला था, लेकिन क्या कठिनाई आती है, तेल का पैसा कहाँ से निकलता है, खाने पीने कैसा निकलता है, गाँव घर जाने पर अगर आप कुछ नहीं कर रहे थे, दूसरे निगाह से देखा जाता है। कहीं कहीं तो लोग गरियाते हैं कि दिन भर माइक उठाएगी चल देता है।
वो नहीं जानते क्या करा दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे मन वाड़ी से जो बहुत अच्छा कहा आपने, कुछ गलत नहीं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अगर आप कहिए जो नहीं, बहुत अच्छा लगा, आपका अंदाज भी अच्छा लगा, आपका विचार भी अच्छा लगा। और इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।